जय हिंद फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका त्रिहम सिविल स्टडी ग्रुप में क्विक रिवीजन सीरीज़ में। आज हम लोग विश्व भूगोल में बात करेंगे विभिन्न स्थल आकृतियों के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धरातल पर पृथ्वी के जो अंतर्जात यानी कि पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल और बहिर्जात जो पृथ्वी के बाहरी बल होते हैं, उनके कारण कई तरीके की स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। इनके आधार पर हम लोग पर्वत, पठार और मैदान मुख्य रूप से इन्हीं तीन भागों में बांटते हैं। तो पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। पर्वत धरातल का क्या होता है, एक विशिष्ट भाग होता है जो सामान्य तल से थोड़ा ऊंचा होता है और तीव्र ढाल वाला होता है। इसका शिखर कैसा होता है, संकुचित, इस तरीके का, ऐसे ही होता है ना। तो इसका शिखर देखिए क्या हो गया, संकुचित हो गया और ये तीव्र ढाल हो गई, राइट। तो संकुचित क्षेत्र वाला होता है। निर्माण के आधार पर जो पर्वत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो अवरोधी हो गया, ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण कैसे होता है, तनाव अथवा खिंचाव की शक्तियों के कारण। तनाव के कारण क्या होता है, भ्रंश होता है या दरारों का निर्माण होता है, जिससे धरातल का कुछ भाग क्या होता है, नीचे धंस जाता है और कुछ भाग ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरीके से एक पर्वत का निर्माण हो जाता है। पर्वत का जो ऊंचा उठा हुआ भाग होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे, ब्लॉक पर्वत कहेंगे। और जो बीच में धंस गया भाग होता है उसे हम लोग रिफ्ट कहेंगे या भ्रंश घाटी कहेंगे। जैसे मान लीजिए इस तरीके से उठ गया और ये दब गया और फिर ये हो गया, तो ये हमारा ब्लॉक पर्वत और ये क्या कहलाएगी, हमारी घाटी कहलाएगी। वासजेस पर्वत जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जो जर्मनी में है, साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में है, ये ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। कैलिफोर्निया का जो सियरा नेवादा है ना, कौन, सियरा नेवादा, वो पर्वत विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है। जॉर्डन नदी की जो घाटी है, जॉर्डन नदी घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, जो लाल सागर की बेसिन से जाम्बेजी नदी तक यानी कि लगभग 4800 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है। दूसरा पार्ट आता है घर्षित अथवा अवशिष्ट पर्वत। इसका निर्माण क्या होता है, चट्टानों के अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है। भारत की विंध्याचल, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, स्पेन के सियरा नेवादा, अमेरिका की गैसा एवं बू घर्षित पर्वत के उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं। फिर संचित पर्वत आते हैं। जब पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी है ना, जब ज्वालामुखी का स्राव होगा तो कई सारे कंकड़ पत्थर निकलेंगे, लावा आदि निकलेंगे, बालू होंगे, मिट्टी होगी, है ना, तो मिट्टी है, ये मिस्टेक है, आदि एक स्थान पे जब जमा हो जाते हैं, है ना, ये सारा जो अपशिष्ट पदार्थ है जब एक स्थान पे जमा हो जाएगा तो संचित पर्वत का निर्माण होगा। जो रेगिस्तान में बालू का स्तूप बनते हैं वो संचित पर्वत के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, संचित पर्वत के उदाहरण है। चौथा पार्ट आएगा हमारा मोड़दार अथवा वलित पर्वत। इनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है, यानी कि पृथ्वी की सतह से जब चट्टानें मुड़ जाती हैं तो ये वलित पर्वत बनते हैं और इनको लहरदार पर्वत भी कहा जाता है। इन पर अनेक अभिनतियाँ, अभिनतियाँ यानी कि ऊंचा उठा हुआ भाग, अपनतियाँ यानी कि दबा हुआ भाग, तो अनेक अभिनतियाँ और अपनतियाँ पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो भारत का हिमालय, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रॉकी, दक्षिण अमेरिका के एंडीज़, ये सब मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। तो कहने का मतलब है जो वलित पर्वत हैं वो विश्व के सबसे ऊंचे और विस्तृत पर्वत होते हैं। ठीक है। भारत का जो अरावली पर्वत है वो विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत माना जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत का भी उदाहरण माना जाता है, तो वलित भी है और अवशिष्ट पर्वत का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो वलित पर्वत होते हैं उनका निर्माण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पर आधारित होता है, जो 1967 में मैकेंजी, पार्कर और ने दिया था। ठीक है। सागर नितल प्रश्न सिद्धांत हैरी हेस से संबंधित है। ठीक है, हैरी हेस से संबंधित है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर माना जाता है कि आज जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां कभी क्या होता था, विशाल टेथिस सागर हुआ करता था। दक्षिणी पठार का उत्तर की दिशा में विस्थापन होने के कारण टेथिस सागर क्या हुआ, ऊपर उठ गया, जिसके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हो गया। एंडीज पर्वत श्रेणी जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है। मैकिनले जो डेनाली में है, अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ब्लैक पर्वत, वाइट पर्वत, ब्लैक पर्वत, ये ब्लैक है ना, क्या है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक पर्वत, वाइट पर्वत, ये सब यूएसए में स्थित है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी, एवरेस्ट है। ब्रिटिश कोलंबिया को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वतों का सागर भी कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।